अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हमें इसी चैप्टर का एक सब टॉपिक पढ़ना है। इसका नाम है हीटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कल मैंने आपको एक apparatus कहा था जिसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स कुछ होते हैं जो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कुछ लिक्विड्स ऐसे भी हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इसके लिए मैंने आपको सेटअप एक दिया था। मैंने कहा था जो apparatus होता है ये, तो इसमें हम पहले एक वेसल लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है, तो इस बीकर में हमने यहाँ पे 2 वायर्स डिप किए हैं और एक वायर को हमने किया है कनेक्ट यहाँ पे बैटरी के साथ, और इसके दूसरे एंड से हमने एक वायर किया है पास थ्रू ए बल्ब, और हमने इसके नेक्स्ट एंड से एक वायर उठा के हमने डिप की है अगेन इसी लिक्विड के अंदर। तो मैंने कल आपसे कहा था अगर ये कंडक्टिंग लिक्विड होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो हमारे पास जैसे हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, अगर हमारे पास सर्किट कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो बल्ब है यहाँ पे ये करेगा ग्लो, इसमें लाइट आएगी। तो अगर हमारे पास लिक्विड बैड कंडक्टर होगा तो यहाँ पे बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कौन सा लिक्विड हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन हमारे पास बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है काम, जिस टाइम हमारे पास फिलामेंट के थ्रू जो हमारे पास बल्ब होता है, बल्ब में एक फिलामेंट होता है, जब वो हीट अप हो जाता है तो उसके बाद उससे वो लाइट इमिट होती है, लाइट निकलती है। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप देख लो, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। कहते हैं हमारे पास जब बल्ब के फिलामेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वहाँ पे हमारे पास ये बल्ब का फिलामेंट जो है ये हीट अप हो जाता है, इसका जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाता है। तो उसके बाद इससे क्या निकलती है, लाइट निकलती है, रोशनी निकलती है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे प्यारे बच्चों, बट इफ़ द current is too weak, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow। अगर हमारे पास बैटरी की में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट निकलती है, अगर ये वीक होगी तो हमारे पास जो फिलामेंट है ये उतना हीट अप नहीं हो जाएगा और इससे हमारे पास ये लाइट नहीं निकलेगी। दैट मीन्स कि हमारे पास फिलामेंट का टेम्परेचर अच्छे से राइज होना चाहिए सो दैट इट विल इमिट लाइट, ताकि इससे क्या निकले, लाइट निकले। तो अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि जब अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट है तो बल्ब जो हमारे पास फिलामेंट है ये हीट अप हो जाएगा तो वहाँ से लाइट निकलेगी। लेकिन अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक करंट है तो इसमें हमारे पास फिलामेंट अच्छे से हीट अप नहीं हो जाएगा तो इससे लाइट नहीं निकलेगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे पास जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहाँ से हमारे पास हीट निकलती है। तो इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक करंट होगी तो वो हम कैसे देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं LED लेड। जैसे हाउ टू चेक द वीक करंट इन सर्किट, हम कैसे कर सकते हैं चेक कि हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रिक करंट किसी सब्सटेंस के थ्रू पास हो रही है तो हम कैसे देख सकते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास किसी भी कंडक्टर के थ्रू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास होती है हम उसे देख सकते हैं, हम उसे चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच नोन एज टेस्टर। उसे क्या कहते हैं हम, टेस्टर। उसमें मैंने कहा था उसमें बल्ब होता है वो करता है ग्लो, तो उसमें पता चलता है कि इस सब्सटेंस के थ्रू या इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक करंट होगी, उसे चेक करने के लिए, उसे देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट एक है, उसे हम कहते हैं लेड, LED। लेड
की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। L for light, E for emitting, D for diode. There are two wires called leads attached to an LED. आप देखो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है LED एक दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें हमारे पास दो वायर्स हैं। एक वायर आप देखो, one lead is longer and other is slightly short. एक लीड इसमें लंबी है, दूसरी थोड़ी सी शॉर्ट है। जो हमारे पास लंबी वाली लीड है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनोड। और जो हमारे पास छोटी वाली लीड है ये होती है कैथोड। मतलब जो लंबी वाली वायर हमारे पास यहाँ पे है, हम इसको ज्वाइन करते हैं विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो हमारे पास छोटी वाली लीड यहाँ पे है, जो थोड़ी सी छोटी है इससे, विच इज़ कॉल्ड एज कैथोड, हम इसको करते हैं ज्वाइन विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वीक भी होगी उसके बाद भी जो ये बल्ब है ये करेगा ग्लो। तो हम क्या कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमें चेक करना होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो उसको हम चेक करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं इस्तेमाल, एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, लेड। तो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं चेक किसको, वीक करंट को। आप देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्गर लीड इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो हमारे पास लंबी वाली लीड होती है इसको हम करते हैं कनेक्ट किसके साथ, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ। और जो शॉर्टर होती है इसे हम करते हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।